थैंक यू सीजस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी मसीह मंथन बैठक लुधियाना पेज के ऊपर आप मुझे सुनते हैं, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अच्छा, स्टार्ट हो गया। आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले, और आप सबका मेरे कलीसिया की ओर से और मेरे ओर से हम वेलकम करते हैं। और जितने भी आप लोग हर रविवार को सुनते हैं, पिछले रविवार को किसी वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए और लाइव नहीं थे, तो बहुत जल्दी वो भी आज शाम तक शायद अपलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले मसीह मंथन बैठक फेलोशिप लुधियाना में आप सबका स्वागत है। अभी मैंने स्वागत कर लिया आपको, और खरी शिक्षाओं की करंतियों की क्लास में आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। तो आप सभी से मैं विनती करता हूं, यदि आप में से कोई जन अगर हमारे चर्च को फिजिकल अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, मसीह मंथन बैठक लुधियाना चर्च को जो खरी शिक्षाओं के साथ ये चलाती है, तो ये है पूरा एड्रेस। आप लोग इस एड्रेस पर आकर परमेश्वर के वचन को आप सुन सकते हैं। उसके बाद मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के चैनल को, यदि यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, और फेसबुक को भी, यदि मसीह मंथन बैठक लुधियाना पेज हमारा है, यानी आदरणीय पास्टर दनियल राज की फेसबुक जो पास्टर दनियल राज के नाम से है, और यूट्यूब चैनल पास्टर दनियल राज के नाम से आप लोग को मिलेगा। तो आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके द्वारा क्या हो सकता है कि आपको समय समय पर जब भी हम लाइव आएंगे या जब भी हम फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हम अपलोड करेंगे, आप लोग सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और सीख सकते हैं सही वचन और गलत वचन क्या है। क्योंकि अभी मैं आपके बीच में रख रहा हूं जो आज का विषय, जो आज मैं आप सबों को सिखा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आज का विषय आज मैं सिखा रहा हूं, हर संडे को हम अलग अलग टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, और मसीह मंथन बैठक का नाम ही है मसीह के बातों को मंथन करना, मसीह की बातों को। और ये मसीह मंथन जो बैठक है, ये कोई संस्था नहीं है। दोबारा पीछे जाता हूं, ये कोई संस्था नहीं है। कहां गया? ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई संस्था नहीं है, परंतु मसीह मंथन का मतलब है मसीह के बातों को या यीशु मसीह के वचन के ऊपर मंथन करना। क्या करना? हम यहाँ क्या करते हैं? हम मंथन करते हैं। कुछ बातों को आपसे पूछता हूं, कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, कुछ बातें मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, कुछ बातें आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। तो इस करके हम लोग यहाँ पे हर रविवार को हम सीखते हैं, और विद स्लाइड के साथ में। और उम्मीद करता हूं कि आज भी आप लोग खूब शेयर करेंगे, जिस तरह हर संडे के वीडियोस को करते हैं। और ब्रदर प्रवेश, अगर यदि आप मुझे सुन रहे हैं, आप जितने भी चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप उसमें इस लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो आज बारिश की वजह से चर्च में नहीं आ पाए, उन तक आज का वीडियोस पहुंचने पाए। ओके, तो आइए हम यहां से आगे जाएंगे, और आज का विषय है, देख लीजिएगा, आज का विषय 7 तरह की। आज का विषय क्या है? 7 तरह की गलतियां। 7 तरह की गलतियां, देख लीजिएगा। आपका उद्धार, आपका उद्धार आगे क्या हो सकता है? क्या हो सकती है? क्या सच में? अच्छा, सिर्फ 7 तरह का गलतियां क्या आपको उद्धार छीन सकती है, कि और भी हो सकती हैं? लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना, उनको मैं आपके बीच में रखा हूं, और इसको फोकस कीजिए। कहां गया? इसको अपने फोकस करना है कि आपका उद्धार, आपका, अच्छा आपका उद्धार हो गया, आपका उद्धार हो गया। इधर ध्यान दीजिए, आपका उद्धार हो गया। कब हुआ उद्धार? जिस दिन हमने परमेश्वर को, इफिसी 1:13 वचन के अनुसार, जिस दिन हमने सुसमाचार को किसी न किसी पर्सन ने सुनाया, किसी न किसी बहन ने, किसी न किसी भाई ने सुनाया, और हमने विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही मारा गया, गड़ा गया, और तीसरे दिन के बाद जी उठा, और वही अल्फा ओमेगा आदि और अंत है। आपका और मुझे विश्वास हो गया, उसी दिन से या उसी दिन आपका और मेरा उद्धार हो गया। तो जो उद्धार आपको और मुझे मिला है, क्या वो छीन सकती है? क्या वो छीन सकती है? अगर ये 7 तरह की गलतियां आप करोगे, 7 तरह की अगर पाप में अगर आप फंसोगे, तो 100%, जिसको कहते हैं 1,00,000% ये उद्धार आपसे छीना जा, बोलिए छीना जा
सब कुछ यहां तक ठीक है। इसलिए आप सबको ये ध्यान देना होगा कि आज के बाद कभी भी, जो आज यहां स्लाइड के थ्रू आपको मैं दिखाऊंगा 7 तरह की गुनाह या 7 तरह की गलतियां या 7 तरह की जो पाप है, आपने कभी भी भूल की भी, बोलिए भूल की भी नहीं करना। लेकिन बात यह है, अगर आज के बाद अगर भूल की भी गलती करते हो तो फिर आपका उद्धार, तो फिर, क्योंकि यीशु ने कहा जब तक मैं इस पृथ्वी पर नहीं आया था तब तक तुम पापी नहीं थे। मेरे बारे में कुछ कहते थे, कुछ भी कहते थे, आत्मा के बारे में कुछ भी कहते थे, कोई गुनाह नहीं था, कोई पाप नहीं था, परंतु मैं तुम्हारे पास आ गया और तुमको मैं बताया कि यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, पुत्र का कौन है, आत्मा कौन है। तो अब तुम क्या ठहरोगे? पापी ठहर सकते हो। कहने का मतलब है, अगर जो भी व्यक्ति कहता है ये खाना आपके लिए ठीक नहीं है, शुगर अगर मरीज को हम कहेंगे आपके लिए मीठा ठीक नहीं है, नहीं तो आपको कुछ हो जाएगा, कुछ, लेकिन उसको पता है कि मेरे बॉडी के अंदर शुगर है, फिर भी मीठा खा रहा है, दिक्कत होगी उसको? दिक्कत होगी उसको? जी, दिक्कत होगी। हो सकता पहले से ज्यादा बढ़कर दिक्कत होगी, लेकिन वो जानबूझ के खा रहा है और जानबूझ के खुद ही दुख का मोल लेगा। हालेलुया। हमने आजुब के बारे में हमने कब सीखा था, याद है? बुधवार को हमने सीखा था। आजुब के जीवन से हमने क्या सीखा? आजुब एक ऐसे व्यक्ति था, ऐसे नबी था, उसका बच्चे क्या बोलते हैं, धन दौलत भेड़ बकरी घर बंगला सब कुछ छीन गए, सब कुछ छीन गए, सब कुछ खत्म हो गया। तब परमेश्वर का वचन कहता, आयुब ने अपना बागा फड़ा और भूमि पर गिरकर यहोवा को धन्यवाद किया। वाह। और आयुब कहा कि नंगा आया था, नंगा ही। इस पृथ्वी के लोगों में क्या करते हैं, जहां तक मैं समझता हूं, खुद भी शायद या आप में से कुछ ऐसे हुए होंगे, जब हमें मिल जाता है ना कुछ मोटा, तब कहते हैं ओ प्रभु धन्यवाद, आप कितने महान है प्रभु, अरे आप कितने अच्छे हैं प्रभु, अरे मेरा पेट दर्द था मैं ठीक हो गया, अरे मुझे पैसों की कमी थी मुझे पैसे मिल गया, मुझे गाड़ी बंगला सब चाहिए था मुझे सब कुछ मिल गया, प्रभु तो कितना अच्छा है। हम तब धन्यवाद करते हैं, तब हम वर्शिप करते हैं जब हमारा सब कुछ ठीक रहता है। हालेलुया। लेकिन आयुब एक ऐसे नबी था, सब कुछ लुट गया, तब प्रभु को, उससे पहले तो करता ही करता था, लेकिन जब लुट गया, यहां तक सोचिए, तब लुट गया तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसकी पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया। बच्चों के बाद, प्रॉपर्टी के बाद आती है पत्नी, आती है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। लेकिन जब परमेश्वर को धन्यवाद करने की बारी आई, उसकी पत्नी कहता है परमेश्वर के नाम को निंदा कर, या परमेश्वर के नाम को निंदा करके तू मर जा। क्या कहती है? पत्नी भी उसका साथ, पत्नी भी। और दूसरा मजबूत रिश्ता मैंने आपको बताया था, मित्र। मजबूत रिश्ता, जो बातें मित्र को बताते हैं वो बातें आपकी माँ पिताजी को कभी नहीं शेयर करते, सही है, लेकिन मित्र को जरूर पता है। कभी कभी होता है ना, अरे अंकल है ना वो फलना तो ऐसा था, अरे नहीं यार ऐसा नहीं था, अरे नहीं तो मुझे क्यों नहीं बताया, अरे तुम उसका पापा हो इसलिए नहीं बताया, परंतु उसका मित्र मैं इसलिए मुझे, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। उसके मित्रों ने उसके मित्रों को पता चला आयुब दुविधा में, दुख में है, उसकी प्रॉपर्टी छीनी गई, बच्चे मर गए, यहां तक उसके पत्नी ने उसको छोड़ दिया। या यहां तक सोचिए, सुनिए कि पहले बाहर उसका बीमार था, मेंटली फिजिकली, उसके बच्चे घर परिवार सब खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ, वो अंदर बीमारी आ गया। आयुब 2 में अगर पढ़ते हैं, अंदर मतलब पहले बाहर था, बाद में बाइबल बताती है इतने बड़े बड़े फोड़े उसके शरीर पर हो गए। पहले बाहर था, जब बाहर था ना तब प्रभु को, आयुब को पता था बच्चे फिर मिल सकते हैं,
प्रॉपर्टी फिर बन सकता है, घर फिर बन सकता है, अरे यहां तक पत्नी भी मिल सकती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद किया, किसी चीज की चिंता सोच नहीं किया। हम क्या करते हैं, हाय मेरे पैसा, हाय मेरे घर, हाय मेरे बच्चे, कहते कि नहीं करते हैं? हाय हाय हाय। अय्यूब ने कभी ऐसा हाय हाय किया? परंतु उस गर्भ को, उस जन्मदिन को, उस जन्मदिन के रात को दिखा रहा उसने, और उसके बारे में लिखा हुआ है अय्यूब ने कोई पाप। थोड़ा टॉपिक से बाहर जरूर हूं, लेकिन समझने लायक है। हालेलुया। हम तब धन्यवाद करते हैं जब हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन अय्यूब परमेश्वर के दास, परमेश्वर का नबी तब धन्यवाद किया जब उसके पास कुछ भी नहीं था। उससे हमको सीखना चाहिए कि भक्ति कैसा करना है। हालेलुया। एक और बात बताना चाहता हूं, उसके दोस्त आए और दोस्तों ने उनके पास आकर बड़ा दुख समझकर 7 दिन और 7 रात क्या किया, यानी अफसोस में बैठ गए। यानी एक ही जगह 7 दिन और 7 रात बैठे रहा, और 7 दिन के बाद 8वां दिन जब आया, जब मित्रों का मुंह खोला तो खोला क्या, अय्यूब भाई, मेरे दोस्त, तेरे साथ बुरा तो बहुत हुआ, लेकिन जो कोई परमेश्वर के विरोध पाप करता है ना, गुनाह करता है ना, वही ऐसा होता है। सोचो सोचो सोचो, अय्यूब बेचारा सोच रहा होगा, मेरे दोस्त 7 दिन और 7 रात बैठे हैं, कुछ तो हौसला की बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने भी। कई बार क्या होता है ना, अरे पास्टर शायद आज मेरे लिए कुछ नए वर्ड्स बोलेगा, मेरे लिए शायद कुछ नए ग्रीक करेगा, और कई बार नहीं होता है, तो कई लोग क्या होते हैं, पास्टर से नाराज होते हैं। एक बात बताऊं आपको, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा उम्मीद, अगर आपने किसी व्यक्ति को ज्यादा उम्मीद दे दिया, ज्यादा अहमियत दे दिया, आपको ठोकर लगेगी। आपको, मैंने आप सब जितने चर्च के लोग हैं सबसे प्रेम करता हूं, सबसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि हद से ज्यादा नहीं, कि आपके घर में डेली आऊं, शाम को आऊं, सुबह आऊं, आपको अच्छा लगेगा 2-3 दिन तक, बिना बताए, बिना फोन करे आपके घर आऊं, आपको अच्छा लगेगा कुछ दिन तक, लेकिन उसके बाद आप ही डिस्टर्ब हो जाओगे। होते कि नहीं होते? इसलिए ज्यादा, कहते हैं कि ज्यादा मोहब्बत करना भी ठीक नहीं है। मतलब सब चीज का दायरे, सब चीज का लेवल होता है। खाना खाओ, अब चल सको। कुछ लोग ऐसा खाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, उनको खींच कर उठाना पड़ता है। स्वाद खाना मिल जाता है ना, खींच कर उठाना पड़ता है, जिसको बाइबल कहता है पीटू। क्या कहता है? अधिक खाना खाने वाले। ओके, तो अब हम यहां से आते हैं 7 तरह की गलतियां आपका उधार। जितने भी फेसबुक पर इस वक्त आप लोग हैं और यूट्यूब पर आप लोग अपलोड वीडियो सुनेंगे, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, यदि 7 तरह की पाप, 7 तरह की गलतियां यदि आज आप करोगे, आपका उधार छीनने में कुछ सेकंड भी नहीं लगेगा। तो यहां से आपको मैं बताना चाहता, आप मेरे हिंदू भाई, आप मेरे मुस्लिम भाई, कहीं से भी आप मुझे सुन रहे हैं, जो प्रभु को आप नहीं जानते, प्लीज आप भी सुन लीजिए। और जितने भी लोग जो प्रभु को जानते हैं, मसीह को जानते हैं, वो किसी भी तरह से संस्था से हैं, आप भी सुन लीजिएगा, क्योंकि ये सबके लिए। सबसे पहले आपके बीच में कुछ बातों को रख रहा हूं। बाइबल को परमेश्वर ने अपने हिसाब से लिखवाया है, इसलिए मैं बाइबल के आधार के अनुसार ही आपको सिखाऊंगा। आज का जो विषय है 7 तरह की जो गलतियों के ऊपर, परमेश्वर ने अपनी ही हिसाब से उसको लिखा है, और परमेश्वर के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से ही मैं आपको, बोलिए, समझाऊंगा। आगे एक और देखिए, 1st सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक कई लोगों ने यीशु के पीछे चलना इसलिए छोड़ा ताकि वो नहीं समझा, इसलिए छोड़ा है कि नहीं समझने के कारण, बोलिए, यीशु को नहीं समझा, 7 गलतियों को नहीं समझा जो आज मैं दिखाऊंगा। इसलिए यहां ये होना चाहिए था कि यीशु का उद्धार को छोड़ दिया, यीशु के उद्धार उनसे छीना गया। यीशु ने उनको उद्धार दिया, लेकिन वो उनसे छीना गया। आप यहां से देखिए, भटका देना और भटक जाना आजकल आम बात हो गई है। कोई बच्चा आपके पास आता है, कोई पास्टर आपके पास आता है, कोई विश्वासी आपके पास आता है, आपको कहता है नहीं, ये वचन ऐसा कहता है, वो वचन ऐसा नहीं, वो गलत है, ये सही है, होता है ना।
भटक जाना या भटका देना या भटक जाना आजकल आम बात है। एक चर्च अगर किसी गलत चर्च में चले जाओगे, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। एक दिन अगर दूसरे किसी भी व्यक्ति का किसी प्रसंग का यूट्यूब वीडियो को देख लोगे, आपका दिमाग तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, भटका देना और भटक जाना आजकल आम बात है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत से प्रचारक आपको मिलेंगे जो आपको भटका सकता है। ऑफलाइन आपके घर में बहुत से ऐसे प्रचारक, पास्टर, अपोस्टल आपके घर में आ सकते हैं जो आपको बोल दीजिए, थोड़ा साइड कर देता हूं जी, अभी ठीक है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा देख रहे थे नीचे से, इसलिए मुझे पता लग गया। ओके, तो अब यहां से देख लीजिएगा 7 तरह की गलतियां। चलिए यहां से, रेडी हैं आप सब? नोटबुक है तो ले लीजिए, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है नोटबुक ले लीजिए, स्मार्टफोन जिनका है चुपचाप बैठिए और घर में एक बार देख के फिर लिख लीजिए 7 तरह की गलतियां क्या है। अच्छा, सबसे पहले क्या हो सकता है? इन 7 तरह में से सबसे पहले गलती क्या हो सकता है जो हम उधर खो सकते हैं? इतने साल से मसीह है, थोड़ा बहुत तो है ना, अंदर है, किसी ने किसी तो बताया होगा क्या हो सकता है। 7 में से एक जवाब एक को भी दे दीजिए, क्या हो सकता है? हाँ जी, झूठ बोलना, ठीक है, और कोई? दूसरे के ऊपर दोष लगाना, झूठ बोलना, और कोई? पाप करना, चोरी करना, चोरी करना, और सॉरी जिसके विरोध झूठी गवाही देना, बिल्कुल, और कुछ? बहुत हो सकते हैं, लेकिन यहां पे जो मैंने अभी दिखाया हूं, और आप लोग ये मत सोचो अरे 7 में से और भी हैं, हमारे पास 20 हैं। कई पास्टर कह सकते हैं मेरे पास 20 हैं, मेरे पास 30 है, मेरे भाई है, लेकिन ये मैंने समझा, उचित समझा कि इन चीजों को आपके पास रखूं। हालेलुया। आगे देखें, सबसे पहले देख लीजिएगा, आवाज आई नहीं आप लोग का जी, एक बार माइक में पढ़ दीजिएगा अगर आपको सही लगे तो जी। जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले, सबसे पहला जो परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा पर, रिपीट, परमेश्वर की इच्छा पर 7 तरह से पहली गलती है परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलना। आप पास्टर की इच्छा पर ना चलो, चलेगा। आपकी पत्नी पति की इच्छा पर ना चलो, आज झगड़ा हुआ तो कल ठीक ही हो जाएगा। भैया समझ रहे हैं? बच्चों की इच्छा पर ना चलो, आज कुछ आईफोन मांगा कल चुप हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अगर परमेश्वर, जिसका पूरा दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, जो आकाश का सृष्टि करता, जो आकाश को, इस नीली आसमान को बिना खंभे से संभाल के रखा है, उसकी आज्ञा को यदि हम नहीं मानेंगे या उसकी इच्छा के अनुसार अगर नहीं चलेंगे, बोल दीजिए गाय भैंस जी, जो भी परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेगा उसके साथ उद्धार, बोल दीजिए। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं कि रेफरेंस क्या है, वचन कहां है? अभी दिखाता हूं, देख लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 21 वर्ष का वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, बोलिए, उनमें से हर एक जन परमेश्वर के राज्य में, यानी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। तो आज जो लोग हे प्रभु कहते हैं जाएंगे? हाँ जी। दारू पीते हैं तो भी हे प्रभु कहेंगे जाएंगे? झूठ बोलते हैं तो भी प्रभु कहते जाएंगे? गाली देते हैं तो भी प्रभु का नाम लेते जाएंगे? एक व्यक्ति आपके पास आता है एकदम दारू पी के पूरा टुन और कहता है यीशु मसीह जी जय, स्वर्ग जाएगा? हाँ जी, जाएगा। अरे वो तो यीशु का नाम जानता है भाई, और बाइबल में लिखा हुआ है कि कोई भी बिना आत्मा के यीशु नहीं कह सकता। तो इसका मतलब उसके अंदर आत्मा है? हाँ जी, नहीं जी, आत्मा है लेकिन गलत आत्मा है। अच्छा, क्या दुष्ट आत्मा लूसीफर यीशु का नाम को जानते हैं?
पतरस को कहा था ना, पतरस को कहा था तू महान परमेश्वर का दास है, तू प्रेरित है, तू ये है, तू वो है। याद आ गया? और पौलुस ने उसको डांटा और वो आत्मा निकल गई, और जिसके पास रहती थी, जिसके लिए भविष्यवाणी करती थी, उसका बिजनेस ठप हो गया। याद आ गया? आगे देख लीजिए, फिर से पढ़ दूं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। परंतु कौन करेगा भाई? झूठ बोल रहा है वो करेगा, गाली दे रहा है वो करेगा। एक बात को मैंने गुरुवार को कहा था मीटिंग्स में, शैतान की तलाश दारू पीने वाला पर नहीं है, उनको नहीं खोजता। झूठ बोलता है ना, उनसे तो फर्क ही नहीं पड़ता उसको दिखता तक नहीं है। उसके बाद जो गाली देता है ना, उसको भी दिखता तक नहीं है। अच्छा, अजूब गाली देता था, झूठ बोलता था, पाप करता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता था। ध्यान सुनेगा, शैतान उन लोगों को सपोर्ट करता है, उन लोगों को हाईलाइट करता है, उन लोगों से ही लड़ता है जो अय्यूब के जैसा सीधा और खरा व्यक्ति है। वाह! तो आप क्या कहना चाहते हैं पास्टर जी? उसका मतलब हम सीधा और खरा चलना छोड़ दें? जिस दिन आप सीधा और खरा पवित्रता का जीवन जीना स्टार्ट करोगे, उसी दिन से लूसीफर की सैनिक आपके बॉडीगार्ड बन जाएंगे। हेलो, आपकी बॉडीगार्ड बन जाएंगे। इंदिरा गांधी की जो बॉडीगार्ड, इंदिरा गांधी को ही मारा, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्योंकि वो असली बॉडीगार्ड नहीं थे, लूसीफर के बॉडीगार्ड थे। आज आपके जिस दिन यीशु के पीछे चलना शुरू करोगे, वचन के अनुसार चलना शुरू करोगे, समझ लो मेरा एक दुश्मन है, जिसका नाम दारू पी रहे हो बिंदास, गुटखा, खैनी, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, सब कुछ चलेगा। शैतान को सब मंजूर है। शैतान को बड़ा खुशी होगा कि इसको मैंने अपने जाल में फंसा दिया। उसके लिए तो वो छोटी बात है, वो तो सीधा कहेगा वो तो मेरी ओर है, उसको कुछ नहीं करना। मंडी से टमाटर छाट के लाते हो घर पे, क्या आप जल्दीबाजी करते हो जैसा मंडी में छाटते हो? अरे कोई इसको उठाना ले, जल्दी जल्दी बना लो, ऐसा करते हो? खरीद के लाए हो, आपके घर में है, जब चाहो तब बनाते हो। लेकिन मंडी में क्या करते हो? अरे 10 रुपया फटाफट छाट लेते हो। लेकिन 240 रुपया चल रहा था, अब कहते हो 10 रुपये फटाफट छाट लेते हो, होते कि नहीं? कहीं अच्छा टमाटर कोई छाटे, लेकिन वही छाटा हुआ टमाटर घर पे ले आते हो, आप आराम से बनाते, कभी 1 कभी 2, जैसा इच्छा वैसा। याद आ गया? इसी तरह शैतान को पता जाता है ये दारू पी रहा है, अच्छा है, गुटखा खा रहा है, अच्छा है, गालियां दे रहा है, अच्छा है, व्यभिचार कर रहा है, अच्छा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, अच्छा है, इसको साइड में रखो और इसकी चारों ओर बाउंड्री बांध दो और उसकी आंखों में काला चश्मा डाल दो ताकि कोई भी सच देखे। आज बहुत से मसीह लोगों के अंदर शैतान ने काला चश्मा पहना दिया, उनको दिखता ही नहीं है, सब कुछ काला नजर आता है उनको, सब कुछ सफेद भी उनको काला नजर ही आ रहा है। आगे चले, देख लीजिएगा, कौन जा सकता है? परंतु वही पंच किया, पंच मारिए, पंच कैसे मारते पता? देखो ऐसे पढ़ा जाता है पंच में, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की। दारू पीने वाला नहीं जाएगा, गुटखा खाने वाला नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वही व्यक्ति जाएगा जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा एलोहिम के इच्छा पर चलता है, यीशु की इच्छा पर चलता है, पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलता है, पिता परमेश्वर की इच्छा पर। सही, ठीक है? यहां तक पिता का इच्छा क्या है? अय्यूब की तरह हम सीधा यानी सिद्ध और पवित्र और खरा, हालेलुया,
हमको चर्च जाना तो जाना है, प्रचार करना तो करना है, बाइबल पढ़ना तो पढ़ना है, 1 घंटा बैठना तो बैठना है, 10 मिनट बैठना तो, प्रार्थना सुबह का करना तो करना ही है, शाम का करना तो करना ही है, भले आंधी आ जाए, भले तूफान आ जाए। इसको कैसे खरे व्यक्ति, हालेलुया। बारिश आए, तूफान आए, धूप है, सर्दी है, जुकाम है, मुझे चर्च जाना तो हम ड्यूटीज के लिए जाते हैं ना, जैसे तैसे हम जाते ही हैं। हालेलुया। जब मेरे पास रिंगकोट नहीं होता था ना, मैं 2 कपड़ा लेके जाता था, एक्स्ट्रा कपड़ा लिफाफा के अंदर और बाकी चलो जी। मतलब जैसे तैसे हम जाते हैं ना, वहां पे चेंज करके फिर ड्यूटी। क्या चर्च जब हम आते हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं जी? हालेलुया। तो कहने का मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमको किसी भी हद तक जाना भी पड़े, आपको जाना होगा। बोलिए यीशु प्रभु की, यीशु प्रभु की चाहे प्राण निकले तो निकले, लेकिन स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है। हालेलुया। आपको नींद आ रही है, बाइबल पढ़ना है तो हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, किसी ने रात को 12, 1 बजे, 2 बजे आपने कॉल किया हो और मैंने नहीं उठाया, ऐसा कुछ हुआ है जी? किसी को मैंने इग्नोर किया हो, कहीं ने रात को 2-2, यहां पे तो कोई आप में से 2-2 बजे तक फोन नहीं किया हो, जिन्होंने फोन किया है उठाया हो, प्रार्थना की नीड पड़ी है उनके लिए प्रार्थना भी किया। सिस्टर अभी आप ठीक है? पेट ठीक है? क्या बात है, हालेलुया। तो पिता की इच्छा पर जो व्यक्ति चलता है वही, बोलिए वही उद्धार को नहीं खोएगा, वही उद्धार को नहीं खोएगा। बोलिए वही उद्धार को नहीं खोएगा। आइए आगे चलेंगे। दूसरा है, जो मूर्ति पूजक है वो उद्धार को खो सकता है। बोलिए मूर्ति पूजा है वो उद्धार को खो सकता है। अच्छा, कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है देखें, कुरिन्थियों की किताब 3:5 कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के। हम सोचते हैं, अभी तक आपने ये सीखा होगा, अभी तक आपने ये जाना होगा, आगे एक यीशु की मूर्ति रखी होगी, मरियम की मूर्ति रखी होगी, उसके सामने झुकना ही मूर्ति पूजा है। जी नहीं, आप सब सोचते होंगे एक बड़ा सा देवता के सामने, बड़ा देवी कोई मूर्ति होगा, उसके सामने अगरबत्ती धूप जला रहे हैं, वही मूर्ति पूजा होगा। जी नहीं, आगे देख लीजिएगा मूर्ति पूजा में क्या आता है। पहला नंबर, रिपीट, मैं कहां चला गया? रिपीट, नहीं, इसको रिपीट करें। व्यभिचार भी मूर्ति पूजा है, अशुद्ध काम करना भी, दुष्कामना करना भी, बुरी तरह से लालच करना भी, लोभ करना भी बराबर है। आगे चले। इन्हीं के कारण परमेश्वर, भैया माइक में पढ़ दो ऐसे समय में जी। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप अनजाना मानने वालों पर पड़ता है। बोलो, ऐसे ऐसे लोग उधार खो बैठेगा। वो बोलो सुलेमान क्यों ना हो, या सुलेमान से कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। किन के कारण? जो व्यभिचारी है, बोलिए, जो व्यभिचारी है, रिपीट कीजिए, जो अशुद्धता है, रिपीट कीजिए, जो दुष्कामना है जी, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो इन्हीं के खिलाफ परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर क्रोध, आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, और वो उद्धार खो सकता है या उद्धार उनसे छीन सकता है। क्या बात है, यहां अभी तक ठीक है? कौन सी
मूर्तियां। क्या इसकी, क्या है इसकी? बाकी तो मैं रख नहीं सकता हूं, आपको पता है, क्योंकि बाइबल से जुड़े हुए हैं और इसे रखकर मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। बहुत से लोग मरियम की मूर्तियों के आगे वर्शिप करते हैं, देखे होंगे। मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, बाइबल कहती है वो मूर्ख हैं। क्या है? ऑनलाइन है। और कुछ लोग हैं बड़े सा चर्च के अंदर मोमबत्ती जलाते हैं और यीशु को क्रूस पर लटकाए हुए बीच में दिखाते हैं, और उनके लिए, उनकी समझ से अब भी यीशु क्रूस पर है। यह भी आइडल वर्शिप है, यह भी मूर्ति पूजा है। अच्छा, यीशु की मूर्ति के आगे झुकना मूर्ति पूजा है? यस। मरियम को पूजा करना मूर्ति पूजा? यस, क्योंकि मरियम एक पवित्र मां थी, मरियम एक पवित्र कुंवारी थी जिसके द्वारा यीशु आया, यीशु पैदा हुआ। इसीलिए वहां पर बहुत से ऐसे कुंवारी औरत थी, सॉरी कुंवारी स्त्री थी, लेकिन एक ही प्रभु की इच्छा पर चलती थी जिसका नाम मरियम थी, और वो मरियम के कोख में यीशु 9 महीना तक था, और 9 महीने के बाद यीशु जब पैदा हुआ, इसी मरियम ने उसको पाला। इसके पति यूसुफ ने उनको मिलकर पाला। लेकिन आज कई संस्था में, कई चर्चों में मरियम की पूजा, यूसुफ की पूजा आम बात है। मरियम को देख लिया, सिर झुका लिया। यीशु की क्रूस पे कहीं लटका हुआ है, सिर झुका लिया। एक जगह क्या हो रहा था आपको बताना चाहता हूं। यीशु की क्रूस के जो पैर जहां पे छेला गया था, वहां से क्या बोलते हैं, पानी निकल रहा था। वहां हिंदू नहीं गया, मुस्लिम नहीं गया, कई मसीह लोग उस पानी को भरने के लिए चले गए। भाई मसीह लोग, अच्छी तरह से शैतान उनको उल्लू बना रहा था, क्योंकि बाइबल कहती है मूर्ति ना कुछ है। आगे जाऊंगा इसके बारे में, बहुत डिटेल से जाऊंगा। और जितने भी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, आप में से आप मुझे सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मूर्ति किसी भी क्यों ना हो, वो यीशु की हो या आपकी किसी प्रकार का देवी देवता का क्यों ना हो। सही कह रहा हूं दीदी? अच्छा, यहां पे कुछ ऐसा दिख रहा है आपको चर्च के अंदर? आपको लग रहा है ये ईसाइयों का चर्च है? लग रहा है बड़े सा क्रूस होगा? क्योंकि पहली जो मसीह में आते हैं ना लोग, चर्च नाम लेते ही क्या सोचेंगे? आगे यीशु होगा, ऐसा मोमबत्ती अगरबत्ती होगा, और सफेद कपड़ा पहने हुआ सिस्टर, फादर, पादरी होगा, बड़े सफेद दाढ़ी वाला होगा, और वो वचन प्रचार कर रहा होगा, है ना? इमेज में ऐसा आता है। लेकिन हमारे जैसा चर्च में आ जाता है, देखते हैं ये चर्च है, ये चर्च है। चर्च खत्म होने के बाद भी विश्वासी को पूछेंगे ये चर्च है? मैंने कहा भाई तुमको क्या चाहिए? चर्च वही है जहां पे परमेश्वर का वचन को सही तरीके से सिखाया जाता है। हालेलुया। वो भले आपका घर हो, वो भले आपका बेडरूम हो, वो भले आपका एक इकट्ठा होने के एक रूम क्यों ना हो, हर घर एक चर्च है। बोलिए, हर घर जहां पे प्रभु की बातें की जाती है, जहां पे प्रभु की बातों को सिखाया जाता है, जहां पे प्रभु की वचन को लोग शेयर करते हैं। आमीन। तो ऐसे भी आपको नहीं करना है। अगर जिस दिन मरियम की पूजा कर रहे हो, आप में से जितने भी संस्था वाले, नाम ले सकता हूं, लेकिन आप सबको पता है कि मैं क्यों नहीं ले रहा हूं। जो भी मरियम की पूजा कर रहे हैं अभी, अच्छा कुछ लोग गाले में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? रोजरी। क्या बोलते हैं? रोजरी की भी पूजा करते हैं लोग। देखते हैं जैसा जैसा होते हैं ना बाहर वाले माला गिनते हैं, वो भी जपते रहते हैं। आपको शैतान ने अपने वश में कर लिया। बाइबल आपके पास है, अच्छी बात है। चर्च आपके पास, अच्छी बात है। लेकिन चर्च होने से, पादरी अच्छा होने से, बंगला होने से, घर अच्छा होने से वो जगह पवित्र नहीं होती। आपको मैं कहना चाहता हूं, जगह पवित्र नहीं है, परंतु परमेश्वर पवित्र है जो उस दुनिया को बनाया है और जगह को बनाया।
आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, ना माला जपने से आपका उद्धार होगा, ना मरियम की मूर्ति की पूजा करने से आपका उद्धार होगा, ना तो यीशु की पूजा करने से, ना तो क्रूस की पूजा करने से, परंतु क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया यीशु जो 40 दिन तक इस पृथ्वी पर जी उठे और जिंदा था, और 40वां दिन के बाद यीशु स्वर्ग में चला गया, उसकी पूजा करने से आपका और मेरा उद्धार नहीं छिन सकता। जो अभी जिंदा है, जो अभी अच्छा, कभी आपने किसी घर में ऐसा देखा जो जिंदा है उसके फोटो के ऊपर माला टंगा हो? जो मर गया उसी के ऊपर माला टंगते हैं ना। आज भी कई लोगों ने क्या करते हैं पता, यीशु की क्रूस के ऊपर कहां कहां पर माला टांग लेते हैं। वही है मसीह विरोधी। हेलो, वही है, वही व्यक्ति है जो मरियम की पूजा कर रहा है, वो मूसा के जैसे अपने आंखों के ऊपर कपड़े डाल के रखा है। अरे मूसा, हम आपसे बात नहीं कर सकते, आपके चेहरे को देख नहीं सकते, बात करो लेकिन कपड़े रखकर बात करो, क्योंकि आपके चेहरे में से रोशनी चमक रही है। क्या चमक रही है? ये लोग कभी देखना नहीं चाहेंगे, ये तो नॉर्मल एक फोटोस रखा। आगे चले, यशायाह 42:8 कहता है, मैं यहां हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। वो मरियम हो या मूर्ति क्यों ना हो, यीशु की मूर्ति क्यों ना हो, और जो स्तुति और योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को। अच्छा, मूर्ति को खोद कर बनाते हैं, या तो मिट्टी से, या तो पत्थर से, या तो लकड़ी से। याद आ गया? आगे चले, बहुत रेफरेंस मूर्ति के ऊपर मैं रखा हूं, देख लीजिएगा। कहां गया भाई? लैदरस्ता 26:1 कहता है, मैं अपने लिए मूर्ति ना सॉरी, यहां पे तुम होना चाहिए था, यहां पे मैं हो गया। ओके, कोई नहीं। जितने भी बाइबल आप लोग पढ़ रहे हैं, प्लीज अगर आप लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, लैदरस्ता 26:1 को पोस्ट कर दो, है ना। यहां पे लिखा होता है ना, अपने लिए, तू अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना कोई खोदी हुई मूर्त व लाठ अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नखसीदार प्रोनाउंसिएशन सही है? नखसीदार है ना, बड़ा अजीब है ना जी। नक्कासीदार, जिसको तराश के बनाना या खोद के बनाना, या तो छीनी हथौड़े से, नक्कासीदार या नक्कासीदार। पत्थर स्थापन करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर। एक बात मुझे याद आ गई बचपन में, और अब भी कई लोग करते हैं, कई संस्थाएं, कई चर्च करते हैं, पत्थर को कुछ अहमियत देते हैं, पत्थर में उसकी चर्च के नाम, संस्था के नाम, ब्रदर याद आ गया, लिखते हैं, और उसके जुबली के तौर से उसको धोते हैं, कपड़े पहनाते हैं, और लोग खूब एंजॉय करते हैं उस दिन। सलन याद आ गया? करते थे आप जी? याद आ गया आपको? जुबली के तौर से लोग मनाते थे। सही है? गलत है? पत्थर को तरस कर या क्या बोलते हैं, नक्कासीदार करके पत्थर का स्थापना करते हैं। स्थापना करने के बाद उसको धोते हैं, नहलाते हैं, फिर खूब एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। कहां से लेके आते हैं साहब? आप लोग कौन सी देश से आते हैं? यही मैं तो पूछूंगा। कौन सी बाइबल आप लोग पढ़ते हैं? मैं यही पूछूंगा। हालेलुया। आगे चले, भजन संहिता 135:16। यहां पे दूध का दूध और पानी का पानी मूर्ति का हो रहा है। ध्यान से सुनिए, कैसे? उनकी मुंह तो, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बंद कर दो। उनकी मुंह तो रहता है, ध्यान दीजिए, परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंख तो रहता है या रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। वाह, कभी ऐसा आपने सुना? पढ़ा जरूर होगा। मूर्ति, किसी की भी मूर्ति क्यों ना हो, उनकी मुंह होते हैं, परंतु वे बोल नहीं सकते। आप सोचोगे अब बोलेगा, अब बोलेगा, अब बोलेगा, और कुछ लोग खूब नाक रगड़ते हैं, ओ भगवान जी अभी उद्धार कीजिए, मेरा मुक्ति कीजिए, मुक्ति कीजिए। कभी नाक रगड़े ब्रदर? कभी ऐसा हुआ आपने?
नहीं नहीं किया तो अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं मैंने बहुत नाक रगड़े, मृत्यु के आगे अपने आप को घायल करते हैं, चाबुक से मरते खुद को लहूलुहान करते हैं। देखिए आपने, अच्छा एक कैरेक्टर जिसका नाम था, आपने बताना है, जिसने 450 नाभि को अकेले एक व्यक्ति ने उनको चैलेंज दिया, उसका नाम ऊंचा बोल दो, उसका नाम 450 नबी को अकेले चैलेंज किया। 450 झूठी नबी और अकेले, मतलब 450 एक तरफ। उसे कहता है अगर यह वही परमेश्वर है तो तुम बाल को छोड़ दो। आपके पास हिम्मत होगा ऐसा? आज हमको तो कोई अगर 2 व्यक्ति बजरंग दल वाला घेर देते ना, हम छोड़ देंगे यीशु को, कोई बात नहीं बाबा, ऐसे चर्च नहीं लगाएंगे। होता है कि नहीं होता है? कोई नहीं आज बाइबल रख दूंगा। अरे 450 हो, एक टीम, और एक टीम वो छोड़िए भाई, एक छोटा सा लड़का और जो उसके पास 9 फुट का बंदा खड़ा था, जिस 9 फुट का आदमी का नाम गोलियत, और छोटा सा बच्चा दाऊद लट्ठी और गोपिन लेकर जाता है और 9 फुट का बंदा कहता है मैं कुत्ता हूं, मैं डॉग हूं, जो लट्ठी लेकर आता है। दाऊद सोचता होगा जब अपने आप में आ जाऊंगा ना तब पता चलेगा तू कौन है और मैं कौन हूं। कई बार बच्चों को हम छोटा मोटा इंसान समझते हैं, है ना? और कई लोग जो यहाँ खड़े होते हैं, कई लोग या कहीं भी नहीं मिलते हैं तो छोटा मोटा इंसान समझते हैं, लेकिन छोटा मोटा हम 40 दिन तक गोलियत ललकारता रहा। एक दिन 41 भी तो दिन होते हैं। 40 का 40 दिन कब होगा? 41 का भी दिन आता है। 41 दिन आया एक बब्बर शेर जिसका नाम, अच्छा जी, ये कहां पढ़े भाई आपने? कौन था? दाऊद। बब्बर शेर ईश्वर जरूर है, लेकिन बब्बर शेर का बेटा बब्बर शेर ही होते हैं। अरे भैया, सांप का बच्चा जी, इंसान का बच्चा, तो परमेश्वर का बेटा, उसके कान में छोटा सा भनक लगी। क्या लगी? अरे ये तो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, ये परमेश्वर के लोगों को निंदा कर रहा है। तब वो आगे जाकर कहा कि मैं लड़ूंगा इससे। उसके भाई कहता है हेलो, ये गुल्ली डंडा जो खेलता है ना, तो वहां पे गुल्ली डंडा खेल नहीं है ये। अरे बकरियों के साथ जो तू करता था ना, बकरियों को पत्ते काटना, चुबवाना, है ना, ये खेल नहीं है बाबू। उनके भाइयों ने समझाया उसको, दाऊद को, लेकिन समझेगा तभी तो। उसके भाई के ब्रेन आत्मिक बीमार लग चुकी थी, लेकिन उसका भाई जो दाऊद था वो चुस्त था। बोलिए चुस्त। उसके भाई सुस्त और दाऊद चुस्त। यहां तक राजा, अच्छा राजा कौन था? अच्छा जी, साउल राजा। जो राजा साउल था उसके बारे में लिखा हुआ है कि जब गोलियत ललकारने के लिए निकलता था तो वो साउल का मन कच्चा हो जाता था, डर जाता था, पीछे हट जाता था। लेकिन जैसे एक बार ललकारा, दाऊद आगे बढ़ा। बोलिए, आपको कोई यीशु के बारे में कुछ गलत बोलता है, आपके अंदर गुस्सा नहीं होता है क्या? आता है, लेकिन आप उसको बताते हो कि नहीं बताते हो? बताइए। कोई यीशु के बारे में कोई गलत बता रहा है, आप चुप बैठोगे? पास्टर दनियल राज आज क्या कर रहा है? उन जैसे गोलियत को मरने का काम कर रहा है। एक हफ्ता नहीं, आई थिंक 21वां की 22वां एपिसोड चला, कोई मैं का लाल सामने नहीं किया उसका। सही कह रहा हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं, उस दाऊद का सामना उस गोलियत का सामना एक छोटा लड़का दाऊद कर रहा है। 40 दिन तक था तो 41 दिन आया तो उस गोलियत का खत्म हो गया। हालेलुया। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूर्ति को कुछ समझकर पूछते हैं, लेकिन अब मैं सभी से मैं कहना चाहता हूं, मूर्ति का मुंह बनाई जाती है लेकिन वो बोल और हम कहते हैं उसके सामने कई मतारा करते हैं, बोलो बोलो बोलो। कहां से बोलेगा? उसका मुंह इंसानों ने बनाया है। आगे आगे जाऊंगा, देख लीजिएगा। उनके कान, हेलो, कान होते हैं किसी का हाथी जैसा, कलाकारों ने बनाया रखे हैं, आपने देखा होगा। उनके कान तो रहते हैं परंतु सुन नहीं सकती, ना उसके कुछ भी सांस
मेरी सांस आ रही है, लेकिन कभी मूर्ति को सांस लेते हुए सुना आपने? कभी कभी कोशिश करना किसी मंदिर में जाके या कहीं भी रखा हुआ ना, उसका कान लगा के देखना, उसके नाक में सांस आएगी। लेकिन इंसान को हम कैसे सुनते हैं सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आवाज लगा दिया, उसकी धड़कन चेक करते हैं, उसकी नाक के सामने हम हाथ रखते हैं, सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कभी एक बार मूर्ति की नाक के सामने हाथ रख के देखो। और लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें हमने प्राण डाले हैं इसलिए इसकी पूजा करो। मूर्ख लोग है वो, कोई भी क्यों ना हो। मेरे भाई, किसकी वर्शिप कर रहे हो? देखो तो सही, आगे आ रहा हूं, सुनो। उनके कान पर रहते हैं परंतु सुन नहीं सकती, ना उसके कुछ भी सांस ले सकती है। आगे चले, देख लीजिएगा आगे आ जाओ। उसी जैसे वे हैं वैसा ही उनके बनाने वाले, जैसे वे हैं वैसा ही मरियम बनाने वाला, मरियम की मूर्ति जैसा, यीशु बनाने वाला यीशु की मूर्ति जैसा, यानी जैसा बनाने वाला वैसा बनाने वाले भी। और उनके पर भरोसा, मरियम पर, यूसुफ पर, जो मूर्ति पर भरोसा रखते हैं, नॉट यीशु जो असली, जो मूर्ति पर भरोसा रखते हैं। बाइबल कहता है जैसा बनाने वाला वैसा ही, सॉरी, और जैसा भरोसा रखने वाला वैसा ही हो जाएंगे। मतलब जो बनाने वाले हैं वो मूर्ति के समान, जो मूर्ति बनाते हैं एक दिन भेड़ और बकरी खड़े रहेंगे और परमेश्वर पूछेगा, मूर्ति के समान खड़े रहेंगे। क्या के समान? स्वर्गदूत आएंगे जो नरक में डलने वाले पकड़ के नरक में डाल देंगे। हालेलुया। बहुत से लोग मूर्तियों पर विश्वास करते हैं और बहुत लोग कहते हैं मैं इस मंदिर में इस मूर्ति को मैंने दर्शन किया, वाह मेरा तो किस्मत ही खुल गया। अच्छा, लेकिन बाद में आपकी किस्मत क्यों फूट जाती है? कई बार किस्मत फूट जाती है, सुनने में आया कभी ऐसे? इसीलिए यहां पे ध्यान से, वापस पीछे जा रहा हूं, वापस पीछे जा रहा हूं, कहां गया, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ जी, यहां पे होना चाहिए। ये देखो, उनकी मुंह रहता है परंतु बोल नहीं सकती, उनकी आंखें रहती है परंतु देख नहीं सकती। ध्यान सुनिएगा, और उनके कान तो रहते हैं परंतु सुन नहीं सकती, उनके कुछ भी सांस। आज बहुत लोग यहां पे मेरे जैसा बहुत लोग चिल्ला चिल्ला के प्रचार करेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई नहीं फर्क पड़ता। बोलिए उसको क्या नाम दे? वो एक गूंगा मूर्ति है। बोलो, एक, और वो मूर्ति चलता फिरता मूर्ति है। चल सकता है जी, सुन सकता है जी, देख सकता है जी, लेकिन फिर भी उसकी हरकतें मूर्ति जैसा। इधर आओ सुनेंगे नहीं, उधर जाओ सुनेंगे नहीं, यहां चलो सुनेंगे नहीं, वहां से आओ सुनेंगे नहीं। बोलिए, उनकी हरकतें। अच्छा, ठीक बोल रहा हूं कि कुछ गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। आगे चलें यहां से। ओके, इसको आपने पढ़ लिया है, अब यहां से हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तीसरा हमने पिछले वचन में सीखा था, मूर्ति पूजा करता है वो भी, सॉरी, जो व्यभिचार करता है वो भी मूर्ति पूजा है। अब व्यभिचार के ऊपर क्या बाइबल में लिखी हुई है कुछ बातें? आइए रेफरेंस देखते हैं। मत्ती 5:27 कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, हेलो, कहा गया था, कहा गया था, पुराना नियम में कहा गया था, मूसा के द्वारा कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन में, बोल दीजिए, अपने मन से, अपने दिल से, अपने तन से मूर्ति पूजा कर चुका है। बोल दीजिए, मूर्ति पूजा। किसी भी स्त्री औरत, किसी भी स्त्री हो औरत हो, कोई भी पुरुष को अगर देखता है या पुरुष स्त्री को देखता है, मन में अगर कुछ गलत सोचा तो बोल दीजिए वो मूर्ति पूजा कर चुका है। क्या कर चुका है? सी, इब्रानियों किताब 12:16 कहता है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचार, कष्ट,
इस भाईजान का नाम आपको पता है? एसाव। क्या नाम था? कि नाई आधर्मी हो जिसने एक बार की भोजन के बदले अपने भाई लौटा। अच्छा, इस भाईजान का नाम क्या था? ये कौन है? कौन है ये? याकूब का पिता। उसका पिता, सोचो 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 सोचो, उसका पिता, हाँ जी, उसका पिता इसहाक। पक्का? ताली क्यों नहीं बजी फिर? पता नहीं शरण ने ठीक बोला कि नहीं बोला, पता नहीं ये है कि नहीं। अरे कंफर्म करो भाई, कौन है? इसहाक का बेटा एसाव और याकूब, और याकूब के बेटे टोटल 12। बहुत अच्छा। लेकिन ये जो भाई दोनों थे ना, बड़े नटखट थे। एक का नाम याकूब और एक का नाम एसाव, लेकिन दोनों ट्विंस थे। क्या थे? ट्विंस का मतलब जुड़वे। क्या थे? और ये जो दोनों बच्चे जुड़वे थे, लोग क्या बोलते हैं? क्या नाम था बेटा आपका? कौशिक और कुंतल। समझ लो, एग्जांपल इन दोनों को देता हूं, दोनों भाई हैं। कौशिक कुंतल यहां पे तो लड़ते हैं एक चॉकलेट के लिए, एक दूसरे खून करने के पीछे। तुमने मेरा चॉकलेट क्यों खाया? मेरा पापा मुझे दिया था। याद आ गया? इस दुनिया में तो आप कोई भी भाई हो, आप में से बहनों में से कोई भी बहन क्यों ना हो, इस दुनिया में तो लड़ते ही लड़ते हैं। लेकिन एक ऐसा दुनिया है, वहां ये दोनों लड़ते थे। वो दुनिया, हाँ जी, नहीं, कौन बताएगा? आप लोग तो अच्छी तरह बता सकते हैं। क्या बात है, सिस्टर की ताली बजा दो। वाह, हालेलुया। बहुत सोच समझ कर सिस्टर ने जवाब दिया। हालेलुया। मां का पेट भी एक दुनिया है। कितने दिन का? 9 महीने का। कितना महीने का? मां का पेट में जब बच्चा रहता है ना, यही मेरी दुनिया है। सही कह रहा हूं? जब हम थे ना, हम सोचते थे अरे वाह, मेरा दुनिया कितना अच्छा है, क्या बात है, कितना अच्छा दुनिया है, सोते रहना, लेटते रहना, सब कुछ कितना अच्छा दुनिया है ना? जैसे बाहर आते हैं, थोड़ा सा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने होते हैं, अच्छा इंसान भी होते हैं, अच्छा पेड़ पौधे भी होते हैं, अच्छा यहां तो खुले सांस, शुक्र है वो दुनिया से मैं बाहर आया, वहां तो हवा भी नहीं लगती थी। याद आ गया? लेकिन वहां भी प्रभु आपको सांस दे रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था। लेकिन ऐसा आपने क्या कर दिया उस गर्भ से निकलने के बाद जो ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है? याद आ गया? जो लॉकडाउन सिस्टर आपने टेस्ट में नहीं बताया था ना आपकी मदर के लिए, बहुत अच्छा। रात को मैंने सोचा और उस दिन को याद किया जिस दिन आपकी मां तड़प रही थी। हालेलुया। ऐसा क्या हुआ, मां के पेट में अच्छी तरह हम सांस ले रहे थे, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही मां की पेट में से बाहर आते हैं, कोख में से बाहर आते हैं, सांस लेने की दिक्कत। परसों एक ब्रदर, अभी मुझे सुन रहे हैं, एक ब्रदर वो कह रहा था मेरी सिस्टर की जो बेटा है उसका दिल नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है? और ब्रदर यदि आप सुन रहे हैं तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसने कहा कि उन्होंने जवाब दे दिया। क्या दे दिया? मेरे पास फोन किया, कह रहे कि पास्टर जी ऐसा ऐसा बात है। मैंने एक ही जवाब कहा, मैंने कि यार परमेश्वर ने भेजा है, अभी तो 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन, 5 दिन, महीने का बच्चा है, वो बेचारा कैसे मर सकता है यार? मां के कोख में मर गया तो ठीक है, मां की थोड़ा बहुत गलती होगी खाने पीने में, लेकिन जब वो पैदा हुआ, आप कह रहे दिल नहीं है? वो परमेश्वर ऐसा है जो नखून अंदर पैदा करता है, बाल अंदर पैदा करता है, हड्डी मांस अंदर पैदा करता है, और उसका दिल नहीं बनाया? कह रहा नहीं पास्टर जी, डॉक्टर कहता है कि उसका दिल नहीं धड़क रहा है। क्या नहीं धड़क रहा है? मैंने कहा खोल लगाओ, अभी प्रार्थना करते हैं। खोल लिया, नहीं लगा। दूसरी बार कॉल किया, फिर उन्होंने उठाया, बातचीत नहीं हो पाई। तीसरी बार फोन किया, फोन स्विच ऑफ। मैंने दिक्कत मत करो, सॉरी दिक्कत मत हो, फोन स्विच ऑफ हो सकता है, लेकिन एक और फोन है जिसको कहते हैं यिर्मयाह 33 का 3। मैंने कहा 3 3 3 हम डायल करेंगे
अभी ठीक हो जाएगा। हमने सिर्फ 3 हमने डायल किया है ना, 333 हमने कॉल लगाया, ओके ठीक है, धड़कने चल रही है, सब कुछ ठीक है, डॉक्टर कह रहा है सब ओके नॉर्मल, कुछ नहीं। हालेलुया, प्रभु कर सकता है। आज बारिश की वजह से ब्रदर नहीं आए, रेडी है, तैयार है, बस तक जाने के लिए उसको पैदल चलना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, ये सब एक व्यक्ति था, अब तो पता चल गया ना, वो पेट में दोनों लड़ते रहे। इस बात का नहीं लड़ा कि मुझे चॉकलेट मिला, मेरे पापा ने दिया, मेरी मम्मी ने दिया, नहीं, इस बात का लड़ते रहे, पहले मैं निकलूं, कह रहे पहले मैं निकलूं। अरे वाह, क्योंकि जो पहले निकलेगा तब पहला ओटा का बहुत बड़ा पद होता था, बड़ा बेटा का अच्छा औहदा होता था, इसलिए सोचता था पहले मैं निकलूं। दोनों लड़ते रहते थे। अरे भाई, जितनी मर्जी लड़ लो यहां पे, उसकी मंजूर जब तक नहीं हुई तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कौन से, जो पहले निकला वो बड़ा, जो बाद में निकला वो छोटा। उसके बाद सबसे पहले पैदा कौन हुआ? हाँ जी, सब पीछे रह गया। बाइबल में लिखा हुआ है उसका पैर पकड़ते हुए वो भी आ गया है ना, ईड़ी पकड़ के बाहर आ गया। कौन? याकूब। बड़ा चतुर लड़का था भाई, अंदर में बुद्धिमान था। वो जब वो बाहर में दोनों एक साथ में निकल पाए, उसके पैर खींचकर या उसकी पैर पकड़कर वो भी निकल गया। हालेलुया। और ये सब बन गया 12 और याकूब बन गया छोटा। यहां तक सही है। जैसे ही उनको पता चला कि मेरा जो भाई वो बड़ा बन गया और मैं छोटा, और उसका पद ओहदा ऊंचा हो गया और याकूब का ओहदा थोड़ा सा। लेकिन एक दिन याकूब ने कहा, बेटा मेरे से चीटिंग किया तूने, है ना, मां के कोख में से तो बाहर आ गया था ना, अब मैं तुझे सिखाता हूं। मसूर का दाल बना हुआ था। कौन सा दाल? उसने कहा, याकूब बाबा, छोटा भाई था, याकूब भाई, कह रहा हाँ यार मसूर का दाल दे देना। अरे नहीं दूंगा। दे देना भाई, नहीं दूंगा। दे देना भाई, नहीं दूंगा। ठीक, लेट गई, ओके, हाँ ये दे देना। चेक, हालेलुया। चेक। थैंक यू जीसस। आवाज ठीक है? ओके। तो जैसे ही उन्होंने क्या किया, इको काम करता हूं थोड़ा सा। जैसे ही एसोप ने याकूब से मसूर की दाल मांगा, बोलिए मसूर की, तब उसने कहा, बेटा एक शर्त पर दूंगा भाई। उसने कहा, अरे शर्त तो रखो भाई, तू भी मेरे ही तो भाई हो। उसने कहा, मुझे बड़ा कर दो, मतलब पहला ओटा मुझे दे दो, पहला ओटा। याकूब बड़ा चालाक, कह रहा छोड़ूंगा थोड़ी, पैर पकड़ कर आया हूं, बड़ा होने का तो मैं लूंगा ही लूंगा। उसने कहा ठीक है, भोजन के बदले अपने पहलौटा होने का पद दे। याकूब चतुर था, यहां तक ठीक था। याकूब ने उसके भाई से साथ 2 बार चीटिंग किया, पेट में लड़ते रहे, पेट में नहीं जीता तो यहां आके जीता। आज भी कभी भी सोचो ना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बचपन में मेरे भाई के साथ बहुत बड़ा लड़कू था मैं। लड़कू समझते हैं? हाँ ये सही था, क्योंकि हम लोग को अच्छा कर, अभी मैंने गलत बोला, आप लोगों ने सही बोला ना, उसी तरह यहाँ पे कोई गलत बोलता है ना, उसको भी करेक्ट करो। कोई गलत प्रचार करता है ना, तो उसको करेक्ट करो। किसके थ्रू? ऑनलाइन थ्रू। अभी मैंने लड़कू था तो क्या बोला आपने? लड़ाकू। मतलब उच्चारण सही किया आप लोगों ने। बोल तो मैं वही कह रहा था, क्योंकि आप भी समझ गए। जो व्यक्ति ऑनलाइन प्रचार करता है ना, बोल तो सही रहे और आप समझ भी रहे, लेकिन उसको करेक्ट करो। क्या करो? आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं एक बहुत लड़कू था। क्या था? हाँ, बहुत लड़ाकू था, बहुत लड़ने वाला, बहुत झगड़ने वाला। अभी ठीक है? छोटा जरूर था, लेकिन अपने भाई से मैं खूब जीतता था। अपने आप को कभी नीचे नहीं समझा।
और तब से लेकर आज तक भाई मेरा इज्जत करता है। अभी तक अपने आप को बड़ा भाई अपने आप को नहीं समझता, लेकिन मैं चीट नहीं किया मैंने कभी बड़ा भाई होने का अपने आप को नहीं दिया। मैं उसको भाई तो भाई ही कहता हूं। और जब हम कभी मार्केट में घूमते हैं ना, तो हम दोनों को लोग कहते हैं दोस्त। मेरे पास कई बार एक बार डॉक्टर वाली बैग होती है, तो कई लोग कहते हैं ये डॉक्टर है। बच्चे डरते हैं, देहात के गांव के लोग ना सुई से डरते हैं, मुझे देखकर छिप जाते हैं, कहते कौन आया, डॉक्टर आया है। क्योंकि मेरे बैग में लैपटॉप होता है, सेवकाई के लिए हम जाते हैं कई बार, तो मेरा वो लैपटॉप वाला बैग होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, तब याकूब और यूसुफ के साथ भी यही हुआ। और जिस तरह पेट में लड़ते थे, बाहर लड़ा। पहली जीत उसने मसूर की दाल मांगकर पहला उठा, कौन हार गया? छोटा बन गया। दूसरी बार आप में से बताएंगे, दूसरा चीट याकूब ने क्या किया? जी, हालेलुया। सिस्टर के लिए ताली बजाता। मतलब हम तभी जवाब दे पाएंगे जब हम बाइबल। आशीष की बात आई, दुनिया चलाने की बात आई, पद की बात आई, तब क्या हुआ? यूसुफ एक शिकारी था। कौन था? शिकार खेलने वाला। उसने कहा कि बेटा, अब मेरे लिए, मैं बुजुर्ग होने जा रहा हूं, मरने वाला हूं, तुम दोनों को मैं आशीष देके जाऊंगा। क्या करके जाऊंगा? आशीष देके जाऊंगा। क्योंकि बाइबल में बाइबल तो उस दिन उनके पास नहीं था। मेरा पिता कहा करते थे। उसका पिता कौन था? इसहाक। इसहाक कहता था, मेरा पिता कहा करता था। इसहाक का पिता कौन था? अब्राहम कहा करता था कि अब्राहम, परमेश्वर कहा करता था, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तुम्हारे द्वारा मैं अनगिनत जाति बनाऊंगा या अनगिनत लोगों को पैदा करूंगा, यानी तेरे द्वारा संतान उत्पन्न करूंगा। मेरी मां जब थी ना, वो बांझ थी, लेकिन तो भी परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे पैदा किया। उसके दादा ने, याकूब और यूसुफ का कह रहे होंगे उसकी, तुम्हारे दादा ने ऐसा कहा था, और तुम्हारे दादा ने मुझे बड़ा पोसा किया और मुझको बलिदान के लिए एक दिन लेके गया। पूरी स्टोरी बताता होगा। बलिदान के लिए लेके गया, चाकू उठाया, लेकिन चाकू फेंका गया, और चाकू जहां पे मैं पड़ा था, मुझे मरने वाला था, उस जगह में हमने भेड़ की बलिदान किया। वो परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। याकूब और यूसुफ को ये बता ही रहा था, तब उसने शिकार के लिए चला गया, और एक शिकार को मारा जरूर था। उससे पहले उसी की मां उस बातों को सुन रही थी बड़े ध्यान से, और उसकी मां ने, याकूब की मां ने उसे चीट किया। याकूब के कितने पत्नी थे? दो पत्नी, और 2 रखेल भी थी। 2 बाद की बात। उसके बाद जब इसहाक कि ऐसी बातें होने के बाद, जब यूसुफ और याकूब पैदा होने के बाद, जब यूसुफ ने शिकार खेलने के लिए गए, कहां करने के लिए? शिकार खेलने के लिए गए। हालेलुया। और याकूब की जो 2 पत्नी में से, ये जो क्या बोलते हैं, यूसुफ और याकूब के उस दूसरी पत्नी में से एक था। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और जैसे उसको पता चला कि ये शिकार खेलने गया, उसकी मां ने क्या किया? उसकी मां ने क्या किया कि भेड़ को काट कर, या बकरी या भेड़ ऐसा कुछ लिखा है, भेड़ या बकरी है ना, मेमना शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसको काट कर उसका मीट पकाया, और उसी क्या बोलते हैं, बकरी के खाल को अपने बॉडी पर चिपका दिया। ऐसा क्यों? किसके? एसाव के बाल बड़े बड़े थे, लंबे लंबे थे। तब उसके पास मीट लाकर कहता, पिता, उसकी आंख तो धुंधली थी, तब ऐसा ऐसा किया। आवाज तो याकूब की जैसा, लेकिन शरीर, बेटा तू हो कौन? कहता है पापा मैं तो शिकार खेलकर आया हूं और मैं तुम्हें खिला रहा हूं। उसको खिलाया चीट करके, और इसहाक ने आशीष दे डाली। कुछ देर के बाद ये बेटा पहुंचता है और कहता है, पापा किधर हो? कर, हाँ बेटा तुम कौन? कहता मैं एसाव हूं, आपके लिए मीट लेके आया हूं। कहता है क्या?
तुम ये सब हो तो पहले जो मुझे खिला के जाए, जिसको मैंने आशीष दिया, वो कौन था? तब ये सब फुट फुट कर रोने लगा। तब कहा, क्या पापा मेरे लिए कोई आशीष नहीं है? पापा मेरे लिए कोई आशीष नहीं है, तुम मुझे दे दो, मुझे दे दो। उसने कहा, यह की शपथ, मैं उसे आशीष दे चुका हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। समझ रहे हैं? आज हम लोग कई बार सोचते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन उसी पहले हम उधार खो चुके होते हैं। आज का विषय क्या है? 7 तरह की गलतियों से अपना उधार खो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो भाई ने पहले गलती किया, पहले गलती मसूर की दाल के चक्कर में गलती हो गई, फिर दूसरी भी गलती उससे नहीं हुई परंतु याकूब से हो गई। चीट किया उसने। इसीलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है, जो आगे होंगे जो पीछे होंगे पता नहीं। बाइबल बताता है कि भेस्या, बुरी काम करने वाला एक दिन स्वर्ग राज में होंगे, और मेरे जैसे जो प्रचारक एक दिन नरक में हो सकते हैं। क्यों? अगर मैं गलत काम करेंगे तो। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए हमको सावधानी से बरतनी है। किसी भी छोटी मोटी बातों में खुद को नहीं बेचना। खुद को आगे बढ़े। इसकी कहानी समझ आ गई? ये कौन था? ओके। अब चौथा, जो आप भीतर का जीवन जीते हैं वो भी अपना उधार छीन सकता है या उधार खो सकता है। कहां पे लिखा हुआ है? इब्रानियों की किताब 12 का 14 और 15 में लिखा है। क्या लिखा है? सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी में हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना दिखेगा। जी, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हारून के द्वारा कितने लोग मारे गए? 3000 लोग मारे गए। इसलिए आज अगर जो भाई, जो व्यक्ति अगर सबसे मेल मिलाप तो रख रहा है, अगर वो पवित्रता का जीवन जी नहीं रहा है तो उसके द्वारा बहुत लोग अशुद्ध हो सकते हैं। एक पास्टर अगर पवित्र जीवन नहीं जी रहा है तो उसके पूरा कलीसिया अशुद्ध हो सकता है। अगर मैं सही प्रचार नहीं कर रहा हूं तो आप गलत प्रचार सुन के अब दूसरों को गलत सिखाओगे भी। अगर मैं सही सिखा रहा हूं अब सही दूसरों को सिखाओगे। यहां तक ठीक है? बस अंतिम पर हूं। बस 5वां, पैसे के। आप में से पूछ सकते हैं, कमाना छोड़ दें? मैं खुद कमाता हूं, खुद काम करता हूं। हालेलुया। खुद की कमाई से अपना घर चलाता हूं, खुद की कमाई से अपना रेंट देता हूं, खुद की कमाई से अपना कपड़े पहनता हूं। तो कमाई क्यों छोड़े? बाइबल बताता है पैसा कमाना गलत नहीं है परंतु पैसों का। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं, तुम बड़ा पैसे की बात करते हो, लालच की। तुम क्या नहीं लालच करते हो? मेरे भाई, पैसा कमाना गलत है नहीं है, पैसा पर आगे बोल दो। क्या बात है? कहां लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार 19:23 कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। बोलिए, कठिन है। वाह। 1 तिमोथी 6:9 कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसा परीक्षा और फंदे और बहुत व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। आपने किसी इंसान को देखा है? मैंने देखा है। जो लालच करते हैं ना, वो ना तो चर्च के प्रति वो वफादारी हो सकते हैं, ना तो खुद के घर के बच्चों के प्रति वफादारी हो सकते हैं। पैसे कमाना तो चाहते हैं लेकिन उसको खुद के बच्चों को कई बार ढंग का कपड़ा भी नहीं दिला सकते, क्योंकि लालच, मुझे अगर इतने जगह में रह रहा हूं तो इतना हो जाए, इतना हो गया तो इतना हो जाए, उतना हो गया। याद है आपको? मंत्री क्यों लड़ते हैं?
अरे भाई 5 साल तुमने राज कर दिया है और भी तो तेरे जैसे समझदार, छोड़ दो कुर्सी, कोई और लड़ लेगा। नहीं भाई, चाहिए। दुनिया चलाना किसी को नहीं आता, सबको आता है। पैसा खर्च करना सबको आता है, कमाना सबको नहीं आता है। कुछ तो खुद मसीना निकाल कर कमाते हैं और कुछ चोरी करके। आजकल चोरियां होती हैं, किसी की कौन एक रात पहले करोड़, दूसरी दिन 0 होते हैं अकाउंट में, ऐसा करते हैं लोग। तो इसीलिए वचन कहता है पैसा कमाना गलत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने पास्टर्स, अपोस्टल, बिशप, पादरी, कोई भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अगर परमेश्वर के राज्य के लिए अगर खुद को दी हो तो अपनी आप को बेचारे मत समझो। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी मैं एक सेवक हूं, लेकिन क्या करूंगा, मेरे घर पे ढंग सा कपड़ा नहीं है। एक पास्टर मेरे पास आया, मुझे दिखा रहा है, पास्टर जी मेरा शर्ट फट गया है। मैंने कहा दूसरा पहन लेते हैं। कह रहा नहीं है। क्या कह रहे? तो मैंने कहा पास्टर जी आप तो, मैंने आपको देख लिया है, कोई दूसरा व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता वो आप उनको कहोगे मैं पास्टर हूं, तो आपको देखकर क्या कहेगा? अरे फटे कपड़े पहने और ये खुद को पास्टर कहता है। जैसा देखो वो हमारा साहब जी फटे कपड़े, फटे जींस पहना है और खुद को कोंगो मास्टर कहता है। क्या पास्टर कहता है? कोंगो मास्टर। सुनिए, मजाक कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है अगर खुद को परमेश्वर का बेटा कहते हो, खुद को भी परमेश्वर के बेटा जैसा, राजा का बेटा क्या मैले छितरे कपड़े पहनेगा? परमेश्वर जरूर आपके कपड़े नहीं देखते हैं, लेकिन खुद को तो कहो यार, खुद को तो दिखाओ कि मैं उस ईश्वर का बेटा हूं। आपको देखकर दूसरा कहेगा ये कहां से ऐसे करते हो। हालेलुया। क्योंकि राजा का बेटा राजा जैसे ही जिएगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक, आगे चले, बस समाप्ति पर हूं। और 6वां और 7वां एक है, जो नशा करते हैं। हाँ जी, गुटखा का नशा, दारू का नशा, सिगरेट का नशा, बीड़ी का नशा, ड्रग्स का नशा, नशा के नाम से कुछ भी क्यों ना हो, जो नशा करते हैं। अच्छा, बेवड़ा के प्रति वचन है आपकी भाषा में, बंबई की भाषा में बेवड़ा बोलते हैं सिस्टर, है बेवड़ा के प्रति वचन है जी। अच्छा, बेवड़ा को बेवड़ा बोलते हैं बंबई भाषा में। आपकी खुद की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? नहीं, खुद की आपकी लैंग्वेज मराठी में नहीं, तो मराठी में बेवड़ा बोलते हैं। हाँ, दरोड़ा। वाह, क्या बोलते हैं? दरोड़ा। जितने भी दरोड़ा, यानी मराठी लोग यदि आप मुझे सुन रहे हैं, जितने भी दरोड़ा हैं, वचन देख लीजिएगा, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़। सही पढ़ा मैंने? ये पियंकड़ी लिखा है, पियंकड़ी लिखा है। कुछ लोग कहते हैं बाइबल में लिखा ही नहीं है। लिखा नहीं है इसलिए हम पीते हैं। हाँ ब्रदर, लिखा है। हाँ जी, लिखा है। ना पियंकड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। हेलो। तो पियंकड़ स्वर्ग जाएगा। बहुत लोग कहते हैं, अभी हमने गाते ना, हम तो पीते हैं। क्या बोलते हैं? अभी कौन गा रहा था अभी? अच्छा, कैसा था? अरे वाह, अच्छा भूल गया। अच्छा, लोग पीते हैं तो गिरते हैं, हम तो पीते हैं मसीह, हम पीते हैं मसीह की दर पे, लेकिन हम गिरते। क्या बात है, अच्छा लिखा है। तारीफ कर दीजिए एक बार। हालेलुया। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, कहिए, जो अंगूरों का सिरका नहीं है। वाह, महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरा सूरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। क्या बात है।
हालेलुया। किस जगह उसका स्वरूप नहीं, किस जगह उसका चर्चा नहीं। लोग पीते हैं लेकिन गिरते हैं, लेकिन हम मसीह के उस देह और लहू को हम जब पीते हैं तो गिरते। क्या बात है, रिपीट करें, ना चोरी ना चोर का उद्धार हो सकता है। मेरे पीछे बोलिए, ना तो चोर का, ना लोभी का उद्धार हो सकता है, ना पियंकर का उद्धार हो सकता है, ना गाली देने वाले का, ना अंधेर करने वाले का। वो परमेश्वर के राज में पहुंच ही नहीं सकता है। तो दारू पिए खूब, बोलिए नहीं। सिगरेट पिए नहीं। अगर प्रभु को जानकर दारू पी रहे हैं तो फिर एक दिन हमको कहां जाना होगा? कहां जाना होगा? सीधा नरक। लेकिन मरने के तुरंत बाद नहीं, कुछ दिन का समय आपको ऐश करने के लिए मिलेगा, भूत बनकर। क्या बनकर? विश्वास करते हैं भूत बन जाते हैं आप जी। ना तो हम भूत पर विश्वास करते हैं, ना पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। याद आ गया? लेकिन लूसीफर है इस पर विश्वास। बस छठ कहां गया? सतवीं, जो जानबूझकर इब्रानियों की किताब 10 का 26-27 कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम, बोलिए हम में आप भी और हम में मैं भी, हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान, क्योंकि एक बलिदान यीशु ने दिया और दूसरी बलिदान हम कभी दे नहीं सकते। देख लीजिएगा, हां, दंड का एक भयानक बार जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को। तो पियो खूब दारू, फूको अपने नाक से कान से बीड़ी सिगरेट, करते ना, पीते यहां से और धुआं निकालते हैं नाक से। एक दिन जिस दिन प्रभु भयानक आग में डालेगा ना, नाक से नहीं, कान से नहीं, पूरी जगह से धुआं निकल सकता है। निकलेगा नहीं निकलेगा? आज तो नाक से निकालते हैं, मुंह से निकालते हैं, लेकिन जिस दिन यीशु अनंत आग में डालेगा ना, धुआं कहां से निकलेगा गिन ही नहीं सकोगे। वह दंड का एक भयानक बार जोना और आग का ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को, जो प्रभु के विरोधियों को। क्या ये लिखा हुआ है इसमें हमको? अच्छा, आज ये वचन पढ़ के जो पीते हैं उनको डर आता है? डर लगने चाहिए। अगर आज नहीं लगाना, वहां पे एक दिन अब अलग हो जाओगे, तब क्या करोगे? आपके बच्चे स्वर्ग की ओर और खुद नरक की ओर। पत्नी कहेगी, अरे तुमसे मैंने बहुत मोहब्बत किया, अरे बेवफा तू क्यों मुझे छोड़ रहा है? अरे बेवफा तो तुम हो गए हो क्योंकि तुमने उसको, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कई लोग कहते हैं ना कि बेवफा मुझे छोड़ के चला गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहन, आप अगर पति अगर प्रभु के वचन को ठीक रीति से सुनता है, पति अगर सही प्रभु के जीवन जी रहा है, अपने पत्नी को समझाओ। पत्नी अगर पवित्रता जीवन जी रहा है, अपने पति को जब तक जिंदा है कोशिश करो। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। आप जो पत्थर को उठा नहीं सकते हो ना, जबरदस्ती उठाते हो। अगर आप खुद से उठा नहीं जाता तो पड़ोसी को बुलाते हो, होता है, फिर पड़ोसी के साथ वो पत्थर को उठाकर साइड करते हो। वो आप वैसे कीजिए। हालेलुया। नहीं तो एक दिन जब भेड़ और बकरियों की लाइन पे खड़े रहेंगे, तब बहुत मुसीबत में आ सकते हैं। अच्छा, वहां पे हमका याद सोच रहेगा जी, धनीमान लाजर और निर्धन अमीर, निर्धन लाजर और धनीमान। हाँ जी, एक धनीमान व्यक्ति वहां पे याद आ रहा है। धनी व्यक्ति कहता है, मेरे 5 भाई है, भेजो लाजर को कि उनको सुसमाचार सुना के आ जाए। और इब्राहिम कहता है, उनके पास बाइबल है, पादरी है, पास्टर है, उनकी सुने और वो स्वर्ग में आ जाए। हालेलुया। बस अब अंत में याद आ गया, अंत का मतलब और भी 1 घंटा बाकी है। 2 तरह के संतान मसीह की राज्य में या इस पृथ्वी पर, मसीह के राज तो नहीं कहेंगे, सॉरी, इस पृथ्वी पर 2 तरह के संतान है। पहला संतान परमेश्वर की संतान और दूसरी इस पृथ्वी पर है।
परमेश्वर की संतान को कैसा पहचानोगे कि ये व्यभिचार, अशुद्धता, चोरी, लोभी, भयंकर कर रहा है? और आप कैसे लोगों को पहचानोगे कि इसका उद्धार छीनना पक्का है? देख लीजिएगा वचन। जो कोई पाप करता है यानी विश्वासी होकर, जो कोई दारू पीता है या विश्वासी होकर, जो कोई बीड़ी पीता है विश्वासी होकर, जो कोई नशा करता है विश्वासी होकर, वह शैतान की ओर से है। क्या बोलते हैं? शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नष्ट करे। पहचान लोगे ना? अब दूसरी बात है। अच्छा ठीक है, इस पौलुस को देखिए। अरे एक और वचन छूट गया हमारा। ना 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 ना, धन्यवाद नहीं करूंगा अभी देखो जी। यूहन्ना 3:10 कहता है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, उनका फल कैसा है। हालेलुया। इसलिए पौलुस खुद को क्या कहता है? ये पौलुस बाबा है। पौलुस कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मरता कुटता और अपने वश में या वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तभी तो हम खूब मेहनत करते हैं, तभी तो स्लाइड बनाने में रात रात मेरी लग जाती है, तभी तो मैं बाइबल स्टडी करते समय कितने दिन बीतते हैं, कितने रात बीतते हैं। इसको मैंने वीरवार को इसका हेडिंग मैंने बताया था कि इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूं, वीरवार शुक्रवार। कल तो मैं कर ही नहीं पाया, लेकिन आज आपके इस बीच में वो आ गया। हालेलुया। अब हम कर देते हैं धन्यवाद। बोलिए धन्यवाद। हालेलुया। सब अपने आंखें बंद करें, सब अपने आंखें बंद करें। जितने फेसबुक यूट्यूब पे अभी आप लोग हैं, खुद शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम किसी भी तरीके से लोभ लालच की बात हम नहीं देते किसी को। इसलिए आप में से सभी को मैं कहना चाहता हूं, खुद शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंचे। थैंक यू।